नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे और प्यारे होंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने इतना लाइक सपोर्ट किया। और मेरे प्यारे बच्चों, आप जो मेरे चैनल को लाइक सपोर्ट कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो, इस प्यार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। अब हम ज्यादा समय को ना गवा के सीधे काम की बात करते हैं मेरे बच्चों। नंबर सिस्टम में हमने देखा, इससे पहले की क्लास में नंबर सिस्टम का बेसिक करवाया गया, उसके एमसीक्यूज करवाए गए, पीवाईक्यूज करवाए गए, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ जीरोज पढ़ाया हमने। नंबर ऑफ जीरोज के फिर हमने एमसीक्यू और पीवाईक्यू साथ साथ किए। आज मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा और इजी टॉपिक है यूनिट डिजिट, उसके ऊपर बात करेंगे हम। यूनिट डिजिट बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है मेरे बच्चों। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको फ्री फंड के नंबर दिलाता है। फ्री फंड का मतलब कि यूनिट डिजिट आपको एक बोनस की तरह काम करता है मेरे बच्चों। जैसे मान लो अगर गलती से बाई चांस आपके यूनिट डिजिट आ गया कोई क्वेश्चन, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि हर बच्चा यूनिट डिजिट के क्वेश्चन कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट डिजिट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और मेरे बच्चों, मेरी एक ही इच्छा होती है हमेशा कि आपके लिए एक बहुत ही यूनिक कंटेंट मैं हमेशा उपलब्ध करवाऊं। इसके लिए मैं सदैव प्रयासरत रहता हूँ, रोज मेहनत भी करता हूँ कि आपको एक अच्छा यूनिक कंटेंट मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के ऊपर यूनिट डिजिट के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई बच्चा कहता है सर ये गणित ऐसे कठिन है, ऐसे कठिन। कठिन मेरे बच्चों कुछ नहीं होता। कठिन मेरे बच्चों कुछ भी नहीं होता, आपका सोच का फर्क है। मैं क्या कहता हूँ मेरे बच्चों, मैं कहता हूँ कि सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। उधर ही ले चलो मेरी कश्ती जहां तूफान आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब जहां तूफान आया है ना, वही कश्ती को लेके जाओ तो आपको समझ में आएगा कि मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ऐसा कठिन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय को ज्यादा वेस्ट न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं हम इस टॉपिक की, यूनिट डिजिट की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि यूनिट डिजिट बहुत ही इजी और अच्छा कॉन्सेप्ट है। फिर भी कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर ऐसा है कि यूनिट डिजिट तो हमें आता है। मेरे प्यारे बच्चों, आता होगा, लेकिन यूनिट डिजिट में मेरे बच्चों कई चीजें होती हैं। जैसे मेरे बच्चों, अगर मेरे बच्चों मैंने कहा 17 गुणा 13 और गुणा 11 और गुणा 12, अगर मैं इनका गुणा करूं तो गुणनफल में मुझे इकाई का अंक क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं तो केवल यूनिट डिजिट पे फोकस किया जाएगा। इसके आगे हमें क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। सर बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चों, 7 को 3 से गुणा करोगे तो 21 का यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। 1 को फिर 1 से करेंगे मेरे बच्चों, फिर 1 यूनिट डिजिट हो जाएगा। 1 को मेरे प्यारे बच्चों 2 से करोगे तो फिर यूनिट डिजिट आपका 2 हो जाएगा। ऐसे सवाल तो बच्चों हर कोई व्यक्ति कर सकता है। समस्या मेरे बच्चों कहाँ आती है? समस्या मेरे बच्चों यहाँ आती है कि जब आपको ये कह दिया जाए कि 128 की पावर 256 का यूनिट डिजिट क्या होगा, या मेरे प्यारे बच्चों आपको ये कह दिया जाए कि 262 पे मैं 7 लगा दूं, 2627 की पावर 7644 है मेरे प्यारे बच्चों। अब यूनिट डिजिट क्या होगा? समस्या यहाँ होती है मेरे बच्चों। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि ऐसे सवालों को किया कैसे जाता है। तो मेरे बच्चों, आपको एक बात पता होगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक चीज आपको नोट कर रहा हूं और आप सभी को ये बात पता। अगर मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 1, आप कहोगे 2। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं कहूं 2 की पावर 2, आप कहोगे सर 4। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं कहूं 2 की पावर 3, आप कहोगे सर 8। अगर मेरे बच्चों मैं कहूं 2 की पावर 4, तो आप कहोगे सर 16। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है मेरे बच्चों। अब मैं ये कहूं कि 2 की पावर 5, तो आप कहोगे सर 32। फिर बच्चों अगर मैं कहूं कि 2 की पावर 6, आप कहोगे सर 64। फिर मैं कहूं 2 की पावर 7, तो आप कहोगे सर 128। फिर मैं कहूं कि 2 की पावर 8, तो आप कहोगे सर 256। तो मेरे बच्चों इन सब में मेरे बच्चों, क्या आपने एक चीज को नोटिस किया? इन सब में क्या आपने एक चीज को नोटिस किया मेरे बच्चों
केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान देना मेरे बच्चों, केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान देना मेरे बच्चों। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर 4 साइकिल के बाद, हर 4 चक्कर के बाद यूनिट डिजिट है ना मेरे बच्चों वो सेम हो जाता है। 2 4 8 6, 4 साइकिल के बाद जैसे हम वापस 4 साइकिल पे आए तो फिर 2 4 8 6 हुआ ना मेरे बच्चों। इसीलिए आज तक शायद आपको किसी ने ये बात बताई या नहीं बताई मेरे बच्चों, लेकिन मैं आपको आज एक ये बात बताता हूं कि जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ये कहता हूं ना, कोई आपसे ये तो आपको सभी कह देंगे कि 128 की पावर 256 है, तो मेरे बच्चों आपको कहा जाएगा इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर दो। अगर पावर को 4 से डिवाइड करते हो मेरे बच्चों, तो अब ये बात कैसे पता, किसी को पता है किसी को नहीं पता कि वो 4 से ही डिवाइड क्यों किया जाता है मेरे बच्चों। मैंने आपको बताया कि 4 किसी की भी पावर है मेरे बच्चों, वो 4 की साइकिल में चलती है। अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, पावर 4 की साइकिल में चलती है, ठीक है। अब मेरे बच्चों एक बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक मैं स्टार लगा के आपको डिनोट करूं, तो मैं आपको कहूं आपको क्या करना है मेरे बच्चों, आपको पावर को 4 से मेरे बच्चों भाग देना है, डिवाइड करना है। कितने से? 4 से भाग देना है मेरे बच्चों। आपको पावर कितने से भाग देना है मेरे प्यारे बच्चों? आप कहोगे इसे 4 से भाग देना। मैंने आपको बता दिया 4 का कॉन्सेप्ट क्यों लिया गया। आपने कहा सर ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मेरे बच्चों एक बात मुझे समझाओ, छोटी सी बात है मेरे बच्चों कि 4 से भाग देंगे, ये तो पता है कि सर 4 से भाग देंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पे 2 बातें इंपॉर्टेंट होंगी। क्या? अगर आप 4 से भाग दे रहे हो ना मेरे बच्चों, तो जो आपका शेषफल आएगा मेरे बच्चों, जो आपका शेषफल आएगा, जो आपका रिमाइंडर होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका रिमाइंडर होगा ना, आपका सर ठीक है हमारा रिमाइंडर कुछ भी होगा, तो रिमाइंडर जो होगा ना मेरे बच्चों, वो ही आपको यूनिट डिजिट पे पावर लगानी है। और मेरे प्यारे बच्चों 4 से डिवाइड का आपको पता होगा, 4 से डिवाइड पे आपको एक बात पता होगी कि किसी भी नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो ना मेरे बच्चों, तो आपको कोई अंक देखने की जरूरत नहीं है, अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड कर दो मेरे बच्चों, उसी से पता लग जाएगा आपका रिमाइंडर क्या आएगा। आपने कहा सर ठीक बात है, आपने कहा सर ठीक बात है, इतना तो मुझे पता है। पता है मेरे बच्चों, बच्चों पहले बेसिक क्लियर करवाया जाएगा कॉन्सेप्ट, उसके बाद में आपको ट्रिक से भी लेके आएंगे, कुछ सवालों को भी करेंगे मेरे बच्चों। पहले बेसिक को बिल्कुल डीप से, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास पढ़ने वाले बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा यूनिट डिजिट में, उस हिसाब से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों आप एक बात को नोटिस करें, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 128 की पावर मेरे बच्चों, मैं आपसे कहूं 128 की पावर में 265 है मेरे बच्चों, 265 है। तो मेरे बच्चों आपने देखा होगा, अगर मैं कहूं इसके इकाई-कांक क्या होगा, इसके इकाई-कांक क्या होगा, तो मेरे बच्चों हमारे पास पावर में कितना है? 265। और मैंने कहा इसको 4 से डिवाइड करना है मेरे बच्चों, 4 से डिवाइड करना है तो अंतिम 2 अंकों को ही देखेंगे। मतलब मेरे बच्चों अगर मैं इसको 65 को 4 से डिवाइड करूं तो 16 चौक 64, 16 चौक 64, और मेरे पास बच्चों रिमाइंडर आर क्या बचेगा? 1 बचेगा। मेरे पास मेरे बच्चों रिमाइंडर आर में क्या बचा? 1 बचा। तो मेरे बच्चों मुझे 128 का यूनिट डिजिट क्या है? 8। तो जो रिमाइंडर बचे वो ही पावर लगानी है। 8 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? 8। तो इस पूरे इसका जो है मेरे बच्चों, इस सवाल का जो है यूनिट डिजिट होगा मेरे बच्चों वो 8 होगा। जो मेरा बच्चों रिमाइंडर में जो आएगा वो इस सवाल का जो यूनिट डिजिट होगा उसके ऊपर रिमाइंडर की पावर लगा के और आपको आंसर देना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे आप सभी? आपने कहा सर ठीक है, आपने कहा सर ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों समस्या कहाँ आ जाती है? समस्या यहाँ आ जाती है, मतलब मेरे बच्चों अगर मैं कह रहा हूँ कि 126 की पावर, 126 की पावर मेरे बच्चों 124 है, 126 की पावर 124। आपने कहा सर ठीक है सर, पावर के अंतिम 2 अंक 4 है, 4 से डिवाइड करूंगा सर 6 बार पूरा पूरा जा रहा है सर, रिमाइंडर में 0 आ रहा है।
आप कह रहे हो सर रिमाइंडर जीरो आ रहा है। मैंने कहा मेरे बच्चों बिल्कुल ठीक है, आपका रिमाइंडर जीरो आ रहा है। सर समस्या यहाँ हो जाती है कि अब पावर में क्या लगाए मेरे बच्चों, अगर आपके पास रिमाइंडर जीरो आ गया है ना, तो इसके इकाई अंक पे आप पावर हमेशा 4 लगाओगे। इस बात को बिल्कुल नोट कर लेना मेरे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसको स्टार लगा लेना, जितना आप इसको याद कर सकते हो कर लेना कि अगर पावर कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, रिमाइंडर में जीरो आ रहा है मेरे बच्चों, तो इकाई अंक पे पावर हमेशा 4 लगानी है। ठीक है मेरे बच्चों, समझ गए? ठीक है सर। आइए तो मेरे बच्चों अब हम एक बात और समझ लो। अगर मैं कहूं 126, अगर मैं कहूं 1 2 7 8 6, अगर मैं कहूं 1 2 8 6 6 5 6, मेरे बच्चों इन सब की पावर में 24 है, इन सब की पावर में 24 है, इसकी भी पावर में मेरे बच्चों 24 है। तो मेरे बच्चों एक चीज नोटिस की कि आपने इन सब का यूनिट डिजिट सेम होगा। हमें इस पे कोई मतलब नहीं है, इसके आगे से हमारे कितने ही नंबर क्यों ना लगा दे मेरे बच्चों, हमें उससे कोई लेना देना। हमें तो लास्ट में देखना 6 6 6 आ रहा है मेरे बच्चों, तो सबका यूनिट डिजिट सेम होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब हम सवाल चलते। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवालों के कॉन्सेप्ट से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। क्या कह रहा है मेरे बच्चों कि 11 गुणा 12 गुणा 13 गुणा 14 गुणा 24 गुणा 45 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सवाल में अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया मेरे बच्चों कि केवल इकाई अंक पे फोकस करो। मेरे बच्चों इसका इकाई अंक 1 है, इसका 2 है, 1 को जब मैं 2 से गुणा करूंगा 2 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 2 को जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो 6 आ जाएगा। मैंने कहा सर ठीक है। 6 को 4 से करूंगा तो 6 तो 24 में मेरे बच्चों इकाई अंक 4 आ जाएगा। आपने कहा सर ठीक है। 4 को मेरे बच्चों फिर मैं दोबारा 4 से करूंगा तो आपने कहा 4 चौक 16 में इकाई अंक 6 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। 6 को मेरे बच्चों जब मैं 5 से करूंगा तो 6 पंजू 30, इकाई अंक क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 0 आ जाएगा। इकाई अंक क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 0 आ जाएगा। आपने कहा सर ठीक है। तो मेरे बच्चों अगर हम ऐसे एग्जाम में करेंगे तो हमारी पार पड़ ली, क्योंकि आपको पता है कि वहां हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता मेरे बच्चों एक एक सवाल को इतना करने के लिए। तो मेरे बच्चों ऐसे सवाल को करने के क्या कोई अलग से तरीका है? मैंने कहा बिल्कुल है। तो आप मेरे से पूछो सर कैसा तरीका है बेटा। मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूँ कि वो एक बड़ा ही फेमस सॉन्ग आया अक्षय कुमार का कि एक बात बताओ तुम यादों पे मरते हो। तो बच्चों उसी के ऊपर मैंने मेरा तरीका बनाया है। क्या आप मेरे से पूछो ना कि एक बात बताओ सर, क्या कोई और तरीका है इस सवाल को करने का, हमें भी बता दो ना। बिल्कुल मेरे बच्चों आपको बताया जाएगा। देखो मेरे बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बात को हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चों, किसी भी ओड नंबर को ओड नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी ओड नंबर को ओड नंबर से मल्टीप्लाई कर लो मेरे बच्चों, हमेशा ओड आएगा। आपको पता है मेरे बच्चों अगर किसी के लास्ट में 6 है, सॉरी अगर मेरे बच्चों किसी के लास्ट में ओड नंबर 3 है और फिर ओड नंबर 5 है, तो मेरे बच्चों आपको पता है ओड ही आएगा। अब मेरे बच्चों आप इतनी सी बात को और सोच लो कि जब भी एक इवन और एक ओड का मल्टीप्लाई करोगे, नंबर कैसा भी ले लेना मेरे बच्चों, 4 गुणा 3 12, 4 गुणा 2 8, हमेशा इवन होगा, हमेशा इवन होगा। एक बात इस नोट कर लेना, एक महत्वपूर्ण बात ये है मेरे बच्चों कि कोई भी इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर के साथ में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लो मेरे बच्चों, तो हमेशा यूनिट डिजिट में 0 आएगा, हमेशा यूनिट डिजिट में 0 आएगा। इस बात को नोट कर लेना बच्चों स्टार लगा के कि किसी भी इवन नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमेशा 0 आएगा। तो मेरे बच्चों मुझे इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता है इसके इकाई अंक में यहाँ पे 5 है और यहाँ भी इवन नंबर है, सम संख्या है, यहाँ भी इवन नंबर है, तो मेरा आंसर है डायरेक्ट 0 होगा। मेरे बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने इसीलिए सिखाया, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं 0 टू हीरो बनाऊं, बैच लेके चल रहा हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे पढ़ने वाले बच्चों को मेरे पास से कुछ भी अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तो मैं उनको वो चीज बिल्कुल 0 से बेसिक से लेके चलता हूँ मेरे बच्चों, इसलिए आपको इतना समय लग रहा है। मेरे बच्चों एक बात आप दिमाग में बिठा लेना कि कभी भी 5 को किसी भी इवन नंबर से अगर सम संख्या से गुणा करोगे तो हमेशा यूनिट डिजिट में 0 आए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहा सर ठीक है। चलो मेरे बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं।
क्या कह रहा है मेरे बच्चों की, यदि x बराबर 164 की पावर 169। मेरे बच्चों उसने कहा एसएससी सीजीएल टायर 2 12 सितंबर का सवाल है मेरे बच्चों, टीयर सेकंड का। बड़ा ही अच्छा और यूनिक कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों। क्या कह रहा है, 164 की पावर मेरे बच्चों क्या है, 169। 164 की पावर 169 है मेरे बच्चों। फिर कह रहा है 333 की पावर 337 है। 333 की पावर मेरे बच्चों 337 है। 164 की पावर मेरे बच्चों 164 की पावर 169 है, प्लस में 333 की पावर 337 है। और मेरे प्यारे बच्चों आगे जब मैं देखूं तो 727 की पावर 726 है। 727 की पावर 726 है। मेरे बच्चों एक बात बताओ मुझे कि अगर 164 की पावर में आपको 169 दिया है, मैंने क्या कहा था कि 69 को मेरे बच्चों 4 से डिवाइड कर लेना। 69 को मेरे बच्चों 4 से डिवाइड कर लेना, तो आपने देखा होगा कि सर 4 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर बचेगा, 17 चौक 68। तो रिमाइंडर में मेरे बच्चों मेरे पास एक बचेगा। आपने कहा सर ठीक है, रिमाइंडर में मेरे बच्चों एक बचेगा, ठीक है। अब मेरे बच्चों यहाँ रिमाइंडर में मेरे पास एक बचा। इस बात को नोट कर लेना कि जब 164 की पावर 169 को मैंने डिवाइड किया तो मेरे बच्चों रिमाइंडर में मेरे पास एक बचा। अब आगे मेरे बच्चों मैंने देखा 333 की पावर 337 है। अब मेरे बच्चों 37 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 नाम 36 मेरे बच्चों, यहाँ भी मेरे पास रिमाइंडर में एक बचेगा। अब मेरे बच्चों यहाँ देखा तो यहाँ भी मेरे पास रिमाइंडर में एक बचा, ठीक है मेरे बच्चों। अब मेरे पास बच्चों 727 जो है, अब मेरे पास मेरे बच्चों 727 जो है उसकी पावर भी यहाँ भी मेरे पास रिमाइंडर में एक था। 727 की पावर मेरे बच्चों 726। अब मेरे बच्चों जब मैं 26 को 4 से डिवाइड करूंगा ना, तो मेरे बच्चों मैंने देखा कि 4 6 की 24, रिमाइंडर मेरे पास 2 बचेगा। आपने कहा सर ठीक है, आपने कहा सर ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ चुका सर, सर समझ में आ चुका है। अब मेरे बच्चों एक बात को समझो कि पहले जब हमने इसको सोल्व किया तो पहले रिमाइंडर एक था, दोबारा रिमाइंडर एक था, फिर माइनस का 2 आया, इतना ही था ना मेरे बच्चों। ये माइनस लगाया, बाद में 2 आया, तो मेरे बच्चों इसका मतलब इसके 4 की पावर में 1 लगाऊंगा, 3 की पावर में 1 लगाऊंगा, ठीक है मेरे बच्चों। और माइनस में मैं क्या लगा दूंगा, 7 की पावर उसका रिमाइंडर 2 है। मेरे बच्चों ये सभी रिमाइंडर थे, ये सभी रिमाइंडर थे मेरे बच्चों। और ये इकाई अंक इसका 164 का इकाई अंक 4 था, 333 का इकाई अंक 3 था, 727 का 6 था। तो मेरे बच्चों यहाँ आया 4 + 3 और 7 की स्क्वायर में मेरे बच्चों 49। 49 का इकाई अंक मुझे क्या मिलेगा ना, तो मेरे बच्चों 4 3 7, 7 - 9, तो देखेंगे तो माइनस का 2 आएगा। और बच्चों इकाई अंक के कभी माइनस नहीं लगता मेरे बच्चों, इकाई अंक के कभी भी माइनस नहीं लगता मेरे बच्चों। कि कभी भी आपने देखा हो कि इकाई अंक के कभी माइनस लगा है क्या मेरे बच्चों? कभी भी आपने देखा हो इकाई अंक के कभी माइनस लगा है क्या? आपने कहा सर इकाई अंक पे तो कभी माइनस ही नहीं लगा। हाँ, इकाई अंक पे माइनस नहीं लगा मेरे बच्चों। इकाई अंक पे अगर माइनस नहीं लगा है ना कभी भी, तो एक बात को आप नोटिस करना कि अगर आपके पास यहाँ माइनस में नंबर कभी भी आ रहा है, कभी भी अगर आपके पास नंबर माइनस में आ रहा है, तो उसको 10 में से माइनस कर दोगे, आपका उत्तर मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 इसका मेरे बच्चों राइट आंसर होगा। 8 इसका मेरे बच्चों राइट आंसर होगा। आपने कहा सर ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ चुका। आपने कहा सर ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ चुका। मैंने कहा ठीक है मेरे प्यार बच्चे, समझ में आ चुका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है मेरे बच्चों की 7 की पावर 243 में इकाई अंक का क्या होगा? 7 की पावर 243, अभी अभी मेरे बच्चों मैंने ऐसा सवाल आपको समझाया है। 243 में लास्ट के 2 डिजिट मेरे बच्चों 4 है। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना मेरे बच्चों, तो आपने देखो जब आप इसको डिवाइड करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप 10 बार पूरा पूरा डिवाइड
हो जाएगा मेरे बच्चों 10 चौक 40, और रिमाइंडर में आपके पास 3 बचेगा। रिमाइंडर में आपके पास क्या बचेगा मेरे बच्चों? 3 बचेगा। अब मेरे बच्चों जब रिमाइंडर आपके पास 3 है तो सीधी सी बात है कि आपको करना क्या है, 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 लगानी है। 7 की पावर 3 में मेरे बच्चों देखो 7 की पावर 2 तो 49 हो गई, 7 की पावर 2 तो 49 हो गई, 49 को 7 से करोगे 7 नाम 63, तो इकाई अंक मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। संख्या 346 गुना 62 गुना 45 एफ गुना 117 और गुना 19 गुना 74 के गुणनफल का इकाई अंक अगर 2 हो तो एफ का मान क्या होगा? मेरे बच्चों एक बात को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। बहुत ही प्यारा और अच्छा सवाल लेके आया है आपके लिए। देखो मेरे बच्चों, इतना ही सवाल को करना है, ज्यादा आप फोकस नहीं करोगे। देखो 6 को जब मैं 2 से गुना करूंगा तो 6 दूनी 12 का इकाई अंक मुझे 2 मिलेगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए 45 एफ को अलग से रख लो। ठीक है, अब जब इस 2 को मेरे बच्चों में 7 से करूंगा तो 2 7 तो 14, इकाई अंक मुझे 4 मिलेगा। 4 को जब मैं 9 से करूंगा तो मेरे इकाई अंक 4 नाम 36, 6 हो जाएगा। 6 को जब मेरे बच्चों में 4 से करूंगा तो मेरे इकाई अंक 6 चौक 24 का 4 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चों? तो अंत में मुझे 4 इकाई अंक मिला। और अब इस संख्या पे आओ, 45 एफ का इकाई, अगर 45 एफ मतलब एफ गुणा 4, इन सब को गुणा करने पे इकाई अंक 4 आया, और वो कह रहा है मेरे बच्चों उसका इकाई अंक 2 है, तो एफ गुणा 4 बराबर 2। अब मेरे बच्चों यहाँ देखो एक बार, 4 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि लास्ट में 2 आ जाए? तो मेरे बच्चों अगर एफ बराबर 3 होगा तो 3 चौक 12 में इकाई अंक 2 नहीं हो जाएगा क्या? आपने कहा सर ठीक है, तो 3 ही मेरा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 मेरे बच्चों 3 ही इसका राइट आंसर होगा। देखो बड़े बड़े सवाल देखने पे कितने वो लग रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चों आपको मैंने पहले ही कहा था, आपको एक एक चीज अच्छे से पढ़ाई जाएगी मेरे बच्चों। यहाँ इस सवाल में देखो मेरे बच्चों, कह रहा है 2958 की पावर 120 है। 2958 की पावर मेरे बच्चों 120 है। आपने कहा सर ठीक है, मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चों 120 को 4 से डिवाइड कर दो, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 30 बार, और रिमाइंडर में 0 बचेगा। एक बात बताओ, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि रिमाइंडर में कभी भी 0 बचे ना मेरे बच्चों, कभी भी रिमाइंडर में 0 बचे। बार बार कह रहा हूँ, फिर दोबारा याद दिला रहा हूँ कि रिमाइंडर में कभी भी मेरे बच्चों अगर 0 बच रहा है तो 2958 में इकाई अंक 8 है, 8 की पावर 4 लगा दोगे। 4 से डिवाइड करते हैं, फिर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इकाई अंक पे 8 की पावर 4 लगाए थे। फिर मेरे बच्चों देखो इसका इकाई अंक भी देखो 60 है, 60 भी 4 से कंप्लीटली 15 बार डिवाइड हो जाएगा, 15 चौक 60, यहाँ भी रिमाइंडर में 0 बचेगा। तो मेरे बच्चों यहाँ भी मैं 7 की पावर क्या लगा दूंगा? 4 लगा दूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, आपने कहा सर ठीक है। अब मेरे बच्चों एक बार देखना, अगर 8 की पावर 2 करूं तो 64 आएगा। ठीक है, और 8 की पावर 4 करूं तो 64 गुना 64, इसके इकाई अंक 4 चौक 16, यानी इकाई अंक यहाँ क्या होगा? 6 होगा। 8 की पावर 4 में इकाई अंक क्या होगा सर? 6 होगा। 8 की पावर 4 में इकाई अंक क्या होगा सर? 6 होगा। 6 मेरा इकाई अंक यहाँ से। 7 में देखो मेरे बच्चों, 7 की पावर 2 49 होती है, और 49 को जब मैं 49 से करूंगा तो 9 नाम 81, इकाई अंक मेरा 1 आ जाएगा। आपने कहा सर ठीक है, तो मेरे बच्चों 6 और 1 7, इकाई अंक मेरा 7 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है मेरे बच्चों कि 164 की पावर 169। ये क्वेश्चन मेरे बच्चों पहले हम कर चुके, पहले भी मेरे बच्चों ये सवाल आ चुका है, ये डबल बार हो गया बाय मिस्टेक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है मेरे बच्चों, एक बार इस सवाल को देखना। कह रहा है 32 की पावर 32 और उसकी भी पावर 32 है मेरे बच्चों। ऐसा सवाल आपने शायद ही कभी पढ़ा हो मेरे बच्चों। क्या कह रहा है? 32 की पावर 32 और मेरे बच्चों उसकी भी पावर 32 है। अब मुझे एक बात को समझाओ सर। कहो सर कैसे? कि अगर पावर के ऊपर पावर है मेरे बच्चों तो वो क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। आपने कहा सर ठीक है। पावर के ऊपर पावर है तो सर मल्टीप्लाई होगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चों, मेरे बच्चों बिल्कुल ठीक है, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई होगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा था मेरे बच्चों, कि मैं सिर्फ डायरेक्ट इस सवाल को ऐसे करना चाह रहा था कि 32 गुना 32,
पावर के ऊपर पावर थी मेरे बच्चों। अगर मैं इसको 4 से यहाँ डिवाइड करता हूँ, 4 से यहाँ डिवाइड करता हूँ, तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है मेरे बच्चों। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा सर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे बच्चों मैं डायरेक्ट क्या लगा दूंगा, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16। 16 में मेरे बच्चों इकाई अंक मुझे क्या मिला, 6। तो मेरे बच्चों मेरा राइट आंसर भी क्या होगा, 6 होगा। इकाई अंक 6 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों। फैक्टोरियल पे आपको पहले ध्यान देना है मेरे बच्चों। फैक्टोरियल को पहले समझो। फैक्टोरियल में देखो मेरे बच्चों, एक तो आपको पता है कि 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है मेरे बच्चों। 1 फैक्टोरियल 1 होता है। अब मेरे बच्चों आगे की फैक्टोरियल सुनना है एक बार। अगर मैं फैक्टोरियल 2 कहूं तो 2 होगा। अगर मैं फैक्टोरियल 3 कहूं तो 1 गुणा 2 गुणा 3 मेरे बच्चों 6 होगा। फिर अगर मेरे बच्चों, अगर मैं ये कहूं कि आपको फैक्टोरियल 4, तो मेरे बच्चों 4, देखो मैंने पहले समझा रखा है 4 से कि 24 होगा। आपने कहा सर ठीक है। अगर मैं कहूं फैक्टोरियल 5, तो मेरे बच्चों 120 होगा। आपने एक चीज नोटिस की क्या कि 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल को छोड़ दो। 0 और 1 को छोड़ने पे हमने कहा सर 0 और 1 फैक्टोरियल को छोड़ दो, और बाकी जितने भी है ना मेरे बच्चों, बाकी जितने भी हैं उन फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा सम संख्या आती है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक, समझ में आ गया। सर बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। अब समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल पे आओ ना। अब मेरे बच्चों सवाल पे आओ। क्या कह रहा है मेरे बच्चों, 1 फैक्टोरियल से स्टार्ट कर रहा है। कहां से स्टार्ट कर रहा है मेरे बच्चों, 1 फैक्टोरियल से स्टार्ट कर रहा है, और कहां तक जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 2 फैक्टोरियल तक जा रहा है, प्लस 3 फैक्टोरियल, प्लस 4 फैक्टोरियल, प्लस 5 फैक्टोरियल। ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू मेरे बच्चों 100 फैक्टोरियल तक चल रहा है। कहां तक चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 100 फैक्टोरियल तक चल रहा है। अब मेरे बच्चों एक चीज को देखो, मैंने अभी अभी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया कि जब सम संख्या आ रही है मेरे बच्चों, आपने कहा सर ठीक है, अभी अभी हमने देखा कि 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल के बाद में हमेशा फैक्टोरियल सम संख्या होगी। आपने कहा सर ठीक है। एक बात को और समझो मेरे बच्चों, फैक्टोरियल 3 किया तो 6 आया मेरे बच्चों, ठीक है। अब फैक्टोरियल 4 करूंगा मेरे बच्चों, 24 आएगा। फैक्टोरियल 5 करूंगा मेरे बच्चों, 120 आएगा। फैक्टोरियल 6 करूंगा मेरे बच्चों, 720 आएगा। मेरे बच्चों एक बात देखो कि फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा जब भी होगा, फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा जब भी होगा मेरे बच्चों, वो हमेशा 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, और उसमें रिमाइंडर 0 होगा। इस बात को बिल्कुल नोट कर लेना मेरे बच्चों कि फैक्टोरियल जब भी 4 या 4 से बड़ा होगा तो रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। ठीक है मेरे बच्चों, आपने कहा सर ठीक है। तो अब देखो मेरे बच्चों, 4 से 100 फैक्टोरियल तक तो रिमाइंडर 0 है। आपने कहा सर ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा मेरे बच्चों, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 6 2 8 1 9। अब मेरे बच्चों मेरे पास एक क्या बचा, 9 बचा। आपने कहा सर ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया, यहाँ तक तो आ गया। मैंने कहा बच्चों कि जब यहाँ आपके पास 6 बच रहा है, ये कहा ना मैंने कि जब आपके पास 6 बच रहा है, और मेरे बच्चों अब जब आप इसको अगर देखो, यहाँ पे जब आप 100 फैक्टोरियल अगर आपके पास है, कितना है मेरे बच्चों, जब मैं कहूंगा कि फैक्टोरियल 5, तो आपको पता है कि 120 होगा। 120 कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाता है, हो रहा है ना मेरे बच्चों, कंप्लीटली 4 से डिवाइड होता है, तो रिमाइंडर में मेरे बच्चों क्या आएगा, 0। फैक्टोरियल का केस मेरे बच्चों अलग होता है, इसलिए मैं आपको समझाने में थोड़ा सा समय ले रहा हूं, ताकि मेरे बच्चों आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएं। तो मेरे बच्चों यहाँ पे अब हमने देखा कि सर 4 फैक्टोरियल से लेके 100 फैक्टोरियल तक रिमाइंडर मेरा 0 है। मैंने कहा भाई बिल्कुल ठीक है, जब भी फैक्टोरियल में पावर 4 या 4 से बड़ी हो तो वो हमेशा सम संख्या होगी, और सम संख्या होगी तो कंप्लीटली 0 से डिवाइड होगी। कंप्लीटली 0 से डिवाइड हो जाएगी तो रिमाइंडर में 0 है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है मेरे बच्चों, रिमाइंडर में 0 आएगा। ठीक है। अब मेरे बच्चों एक चीज को नोटिस करना, एक चीज को नोटिस करो और समझो मेरी बात को। यहाँ 1 आया, 1 फैक्टोरियल, यहाँ 2 आया, 3 फैक्टोरियल में मेरे बच्चों 6 आया, 4 फैक्टोरियल में अब मेरे पास लास्ट में इकाई अंक में 0 0 0 0 आता है।
क्या आता रहेगा, 0 0 आता रहेगा। मैंने कहा सर ठीक है। तो मुझे केवल फोकस ही किस पे करना है, 6 2 8 1 9। मेरे बच्चों इसका राइट आंसर 9 होगा, इसका राइट आंसर 9 होगा। बाई मिस्टेक इन कहीं भी ऑप्शन में 9 नहीं दिया गया है, ठीक है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरे बच्चों, ये प्रॉब्लम टेक्निकल है। तो आप इसका राइट आंसर 9 होगा, इसका राइट आंसर में 9 लगाए, ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है मेरे बच्चों कि 2 की पावर 51 फैक्टोरियल। अब मेरे बच्चों सवाल ही अब शुरू हुए हैं कि 2 की पावर 51 फैक्टोरियल। मेरे बच्चों अभी अभी मैंने आपको एक चीज समझाई कि फैक्टोरियल जब भी 4 से बड़ी होगी, 4 या 4 से बड़ी होगी तो रिमाइंडर में वो सम संख्या होगी, और सम संख्या होगी तो रिमाइंडर में 0 होगा। चाहे 51 फैक्टोरियल हो, चाहे 52 फैक्टोरियल हो, चाहे कुछ भी फैक्टोरियल हो। और मैंने अभी अभी आपको कहा कोई भी सम नंबर फैक्टोरियल 5 लेता हूं, तो देखो 1 2 3 4 5, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 20 या 60 60 दूनी 120 हमेशा सम संख्या होगी जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। आपने कहा सर ठीक है। तो मेरे बच्चों 51 फैक्टोरियल भी 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। तो जब मेरे पास 2 की पावर 51 फैक्टोरियल, तो मुझे पता है 51 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा मेरे बच्चों, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे बच्चों जब रिमाइंडर में मुझे 0 मिल गया, जब रिमाइंडर में मुझे मेरे बच्चों 0 ही मिल गया, तो मैं क्या लगा दूंगा, 2 की पावर 4, क्योंकि इकाई अंक इसका 2 है। आपने कहा सर ठीक है। 2 की पावर 4 में मेरे बच्चों मुझे इकाई अंक में क्या मिलेगा, 16 होगी। 16 में मुझे इकाई अंक 6 मिलेगा। इस बात को मेरे बच्चों नोट करके लिख लेना, इतने इतने में मुझे इकाई अंक 6 मिला है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को नोट करके रख लेना कि इतने इतने में मुझे इकाई का अंक 6 मिला है। आपने कहा सर ठीक है, बिल्कुल याद हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों इसकी बात करते हैं, किसकी, कि 3 की पावर फैक्टोरियल 101। मैंने कहा कि वही बात है मेरे बच्चों, सीधी सीधी बात, देखो इसमें भी ले लो, 4 की पावर फैक्टोरियल 21। मेरे बच्चों मैंने कहा यहाँ फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा होगा, रिमाइंडर 0 होगा हमेशा। तो यहाँ भी 3 की पावर 4 और यहाँ भी 4 की पावर 4 का सर ठीक है। 3 की पावर 4 मेरे बच्चों क्या होगी, 81। 4 की पावर 4 मेरे बच्चों 64 इंटू 64। आपने कहा सर ठीक है, 64 इंटू 64 में 6 आ जाएगा इकाई अंक। यहाँ इकाई अंक 1 है और वहां इकाई अंक 6 आ जाएगा मेरे बच्चों 6। तो मेरे बच्चों अब मेरे पास देखो बचा क्या, 6 यहाँ, 1 यहाँ, 6 यहाँ। मेरे बच्चों अब मेरे पास बचा क्या कि पहले पे मेरे पास आया 6, दूसरे का आया 1 और यहाँ आया 6। ये आया मेरे बच्चों। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 6 जा 36, 36 में मुझे इकाई का अंक 6 मिलेगा मेरे बच्चों। तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 137 की पावर 13। बड़ा ही अच्छा सवाल आपके लिए लेके आया हूँ, शायद आपने कभी ऐसे सवाल नहीं पढ़े होंगे। 137 की पावर 13 है मेरे बच्चों। मेरे बच्चों कह रहा है 137 की पावर 13, क्या कह रहा है, 137 की पावर 13 और इसकी भी पावर मेरे बच्चों 47, इसकी भी पावर मेरे बच्चों 47। आपको इतना पता है क्या कि सर पावर के ऊपर पावर, सर पावर के ऊपर पावर, तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई होंगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चों। 137 की पावर 13 इंटू 47 आया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चों। मेरे बच्चों एक बात बताओ कि 13 इंटू 47, जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा ना मेरे बच्चों, तो इसको करूंगा तो 4 दिया 12, रिमाइंडर 1 आएगा। इसको करूंगा मेरे बच्चों तो यहां हम देखेंगे तो 11 चौक 44 और यहां मेरे बच्चों रिमाइंडर 3। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। और मल्टीप्लाई का साइन है तो 1 गुना 3 मतलब रिमाइंडर 3 होगा, रिमाइंडर 3 होगा मेरे बच्चों। जब रिमाइंडर मेरा 3 है तो 137 के इकाई अंक में 7 है और रिमाइंडर मेरा 3 है। तो अगर मेरा रिमाइंडर 3 है मेरे बच्चों तो मैं क्या लगा दूंगा, 137 के में 7 है तो 7 की पावर 3 और 7 की पावर 3 मेरे बच्चों 343 होती है। 343 में इकाई का अंक 3 है तो 1 मेरा ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कह रहा है मेरे बच्चों 1, 3, 5, 7, 9 गुणा 999 इकाई क्या होगा। मेरे बच्चों एक चीज को समझना और सवाल को देखो समझने की कैसे करें। यूपीएससी सी सेट का सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल। कह रहा है 1 गुणा 3 गुणा 5। मेरे बच्चों इतने में तो हम इतने सवाल को तो हम करेंगे नहीं मेरे बच्चों। अभी अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, बड़ा ही अच्छा सवाल। मैंने अभी अभी कहा था मेरे बच्चों कि किसी भी ओड नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी ओड नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगी। बहुत मोस्ट बात है, इसको नोट कर लेना कि अगर किसी भी ओड नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा रिमाइंडर यूनिट डिजिट में 5 आएगा। कोई भी ले लेना मेरे बच्चों, 5 ही आएगा। बस यही कॉन्सेप्ट समझाना था मेरे बच्चों। ये सारे ओड नंबर है और ओड नंबर को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 5 ही राइट आंसर होगा। मेरे बच्चों ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे ट्रिक आपको समझाई देंगे। देखो 1 सेकंड भी नहीं लगे इस सवाल को करने के लिए, 1 सेकंड भी नहीं लगा मेरे बच्चों इस सवाल को करने के लिए। तो आगे चलते हैं मेरे बच्चों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। कह रहा है यदि 56y को 11 से भाग दिया जाए। मेरे बच्चों बड़ा ही अच्छा सवाल है, मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। कह रहा है 56y को 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल के इकाई का अंक 4 हो। मेरे बच्चों कोई नंबर है 56y और इसको 11 से डिवाइड किया जा रहा है तो शेषफल में रिमाइंडर मेरे पास 4 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे बच्चों 56, तो रिमाइंडर में मेरे पास मेरे बच्चों 4 आ रहा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा है कि y का संभावित मान, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो प्रिंट में, ये पूछना चाह रहा है कि y का संभावित मान क्या होगा। क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, y का मान क्या हो सकता है। तो मेरे बच्चों अगर रिमाइंडर मुझे 4 लाना है, मेरी बात को समझना, इतना मुझे पता है कि पहले जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 11 पंजो 55, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब मेरे पास यहां से 1 बचेगा और अगर y बराबर में 1 मानूं तो ये अगर ऑप्शन नंबर 1 मानूं तो y बराबर 11, तो 11 से रिमाइंडर 1 आएगा बिल्कुल। अगर 1 तो सर नहीं हो सकता, कैंसिल होगा। अगर मैं रिमाइंडर में 5 लगाऊं मेरे बच्चों तो 11 कम 11, रिमाइंडर 4, बिल्कुल ठीक है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि सर बिल्कुल ठीक है, तो y का संभावित मान मेरे बच्चों 5 होगा, क्योंकि 565 को जब 11 से गुणा करोगे तो 11 पंजो 55। ठीक है मेरे बच्चों, मैं आपको याद दिखा दूं, 11 पंजो 55 पूरा करके ही दिखा देता हूँ मेरे बच्चों। कुछ बच्चों कहेंगे सर समझ में नहीं आया। मेरे बच्चों जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे ना तो 11 पंजो 55, 5 आएगा, फिर 11 एकम 11, तो रिमाइंडर में 4 बचेगा। सवाल भी तो यही कह रहा था मेरे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 2 5 मेरा राइट आंसर है। इसी के साथ मेरे बच्चों आज की क्लास इतनी ही थी। आई होप आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। मैंने पूरा प्रयास किया आपको नए कंटेंट समझाने के लिए। और मेरे बच्चों अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे ना मेरे बच्चों, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे बच्चों, जरूर करना। और मेरे बच्चों ये जब टाइम मेरे बच्चों पढ़ाई का है तो फिर पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। टाइम मेरे बच्चों पढ़ाई का है तो पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ नई नई चीजों कमेंट बॉक्स में चैट पे लगे रहते हैं और नए नए तरीके सोना बाबू करते रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं रखा इन चीजों में, मेहनत किया करो मेरे बच्चों। ये सोना बाबू कोई किसी का नहीं होता, ठीक है मेरे बच्चों। वो एक बात बहुत ही अच्छी कही गई थी, क्या कही गई थी कि इश्क के दरिया में हम भी डूबकर देख आए, इश्क के दरिया में हम भी डूबकर देख आए, वो लोग ही समझदार निकले जो किनारे से लौट आए, वो लोग ही समझदार निकले मेरे बच्चों जो किनारे से लौट आए। तो मेरे बच्चों अगर आप ये इश्क के दरिया में डूबोगे तो आपको कुछ नहीं होना, और आप किनारे से लौट के आ गए और आपने आने के बाद भरपूर मेहनत की और 2 4 5 साल अपने को दे लिए, समय निकाल लिया मेरे बच्चों, जीवन सेट हो जाएगा। तो कुछ नहीं रखा इन सोना बाबू के चक्करों में। तो मेरे बच्चों अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को मेरे बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।
और आज की क्लास में बस इतना ही था। फिर मिलेंगे कल एक नई क्लास में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी अगर आपको कोई समस्या थी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया या कोई नया क्वेश्चन हो तो वो भी समझा दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसको भी लिख देना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।